स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी से संबंधित सारे वीडियोस देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर वीडियोस बनाए जाते हैं। तो जाइए देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न नंबर 131 आप सभी के सामने से पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। तो प्रश्न नंबर 131 का सही उत्तर होगा बी यानी कि इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 132 है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, यानी कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद फिर उसके बाद, ऐसा पूछा गया है। तो 132 का सही उत्तर होगा सी यानी कि पहले बहलोल लोदी, फिर आया सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 133 है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। 133 का सही उत्तर होगा सी यानी कि नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। और दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, अगर बाहर से कोई भी जरा सा भी अनप्लीजेंट आवाज़ आ रहा है, जो कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस, तो उन सब आवाज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमारी बातों पे ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, थोड़ा बहुत आवाज़ तो हल्का फुल्का आ सकता है, ये सब एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 134 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 134 है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, या ये पूछा गया है सही के बारे में। 134 का सही उत्तर होगा डी यानी कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। यानी कि जहां पर फिरोज शाह ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाया तो उसको कहते हैं दीवान ए बंदगान। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है आपको। ठीक। प्रश्न नंबर 135 आप सभी के सामने यहाँ पर ये यानी कि एक कथन पूछा गया है बी आर यानी कि उसका कारण बताया गया है। तो बताना है कि जो ए कथन है इसका कारण ये है या नहीं। तो ए में है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गदवारी, ठीक है, 2 वर्षों तक स्वर्गदवारी। ठीक है। और आर में कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के फ्लैग से बर्बाद हो गई थी और बहुत सारे लोग मर गए थे। अब देखना, देखिए ए और आर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उत्तर जानेंगे। 135 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। उस समय मतलब कि प्लेग के कारण कई सारे लोगों का डेथ हो गया था। ठीक है। 136 है कि चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। 136 का सही उत्तर होगा सी यानी कि इल्तुतमिश। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 137 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है। यहाँ पर ये बताना है कि जो एक दूसरे के सामने लिखा हुआ है क्या एक दूसरे से संबंधित है या नहीं। 137 का सही उत्तर होगा ए यानी कि दीवान ए बंदगान जो है ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। इसका मतलब जो बी सी डी है ये 3 ऑप्शन या 3 पॉइंट जो है एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 138 के बारे में। इसमें कहा गया कि सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ क्या था। तो सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ क्या था ये पूछा गया है। 138 का सही उत्तर होगा सी यानी कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। प्रश्न नंबर 139 है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था। 139 का सही उत्तर होगा सी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 140 सभी के सामने। इसमें एक कथन दिया गया है आर, नहीं मम्मा कही ए, और दूसरा दिया गया है आर। तो ये बताना कि क्या ए का कारण आर है या नहीं। ए में है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, ये चीज़ दिया गया है। आर में है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। अब 140 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, ये भी ध्यान देना है आपको। ठीक। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 141 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। 141 का सही उत्तर होगा सी यानी कि अजिल ए इलाही। ठीक है, ये उपाधि किसने धारण की तो ये है बलबन। 142 के निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया। 142 का सही उत्तर होगा सी यानी कि इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 143 आप सभी के सामने कि इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया आतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना वो कहाँ स्थित है। 143 का सही उत्तर होगा डी यानी कि एक मिनट जाइए, नागौर जोधपुर में। ठीक है। प्रश्न नंबर 144 आप सभी के सामने किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। 144 का सही उत्तर होगा बी यानी कि इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 145 है निम्नलिखित में से कौन राजदरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था। 145 का सही उत्तर है ए यानी कि इमामुद्दीन रेहान। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी सब। 146 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किससे चहलगानी यानी कि चालीसा दल पूर्णतः सफाया कर दिया। 146 का सही उत्तर होगा ए यानी कि बलबन ने। प्रश्न नंबर 147 है कि किसके राजकाल में लखनौती यानी कि बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ। 147 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बलबन के। ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 148 पर। इसमें पूछा गया है आप सभी के सामने कि बलबन ने वित्त विभाग यानी कि दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग यानी कि दीवान ए आरिज की स्थापना की। उसका उद्देश्य क्या था।
तो 148 का सही उत्तर है सी, यानी कि ए और बी, यानी कि ए यानी कि आंतरिक विद्रोह का दमन करना भी था और मंगोलों के आक्रमण को रोकना था। इसलिए उन्होंने एक सैन्य विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए आरिज। ठीक है, 149 से आप सभी के सामने कि किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोश कर शीश नवाना एवं पाबोश पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई। ठीक है, तो आपको इन दोनों शब्दों पर ध्यान देना है। पहला है सिजदा और दूसरा है पाबोश। तो 149 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन ने। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 150 के बारे में। इसमें कहा गया है कि बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया। 150 का सही उत्तर है ये, यानी कि अफरसियाब। प्रश्न नंबर 151 है कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्त किससे संबंधित है। तो 151 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बलबन से संबंधित है। अब देखिए, आप सभी के सामने बलबन से संबंधित कई सारे प्रश्न आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बलबन से कोई भी प्रश्न अगर आपको मिले, अगर आप वीडियोज़ देख रहे हैं या फिर बाहर से भी, तो आप सभी को ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 152 के बारे में। अब बात करें प्रश्न नंबर 152 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में किसने केलोगढ़ यानी कि केलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो प्रश्न नंबर 152 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट के बी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी एक ही है। 153 है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं कौन सी हैं। तो 153 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों सही। यानी कि कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मालिक कफूर का विद्रोह ये भी हुआ था, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मोला का षड्यंत्र ये भी हुआ था, और 1 मिनट उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, 9 मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना ये भी हुआ था। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 154 के बारे में। इसमें कहा गया है कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ। 154 का सही उत्तर है ए, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न नंबर 155 पे आइए। इसमें पूछा गया राजकीय व्यय से संबंधित विभाग। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देना, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग का क्या नाम है। दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है। तो 155 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 156 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1 मिनट अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। 156 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अली गुरशाप। प्रश्न नंबर 57 है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। 157 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलिक कफूर। ध्यान देना आप सभी, अगर आप लोग पद्मावत मूवी देखे होंगे तो आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता ही होगा। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 158 के बारे में कि मलिक कफूर का 1000 दिनारी कहा गया, क्यों कहा गया, कुछ तो कारण होगा भाई साहब। 158 का सही उत्तर है ए, यानी कि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया, इसीलिए उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 159 है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान यानी कि 1307 और 1312 के बीच में किया गया था। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्या क्रम है, यानी कि सबसे पहले कौन पराजित हुआ, उसके बाद पूछा गया है। 159 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि सबसे पहले देवगिरी, फिर वारंगल, फिर होयसल, फिर मदुरा। अब आइए बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 160 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। 1 मिनट जाइए, 160 फिर से हम लोग ध्यान देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। रायन राजाओं की राजा, अगर कहा जाए रायन तो उसका मतलब होता है राजाओं के राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नौशारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। तो ये चीज़ें जो है किसके संबंध में कही जा रही हैं। 160 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि देवगिरी के शासक रामचंद्र, जो कि एक यादव शासक थे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।